गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने आगे के लेक्चर में सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द मैंने आपको होमवर्क में फेयरबुक में लिखने को बोला था। उसके बाद देखते हैं इतना जानिए। तो उसमें है कुछ संयुक्ता स्वर ऐसे हैं जिसका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। मतलब कि बहुत सारे शब्द जो मिक्स होते हैं संयुक्ताक्षर, मतलब उसमें आधे शब्द आते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं उसको विश्लेषण मतलब उसको अलग करने में हम उसकी गलती कर देते हैं। जैसे कि सिद्ध है, तो सिद्ध में द और घ को जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दूहरा घ समझते हैं, 2 बार घ लिख देते हैं। ऐसी गलती दूर करने के शुद्ध उच्चारण एवं सुलेखन हेतु यहाँ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिसका अध्ययन कीजिए। तो आप आपकी फेयरबुक में जो नीचे दिए गए उदाहरण हैं वो आपको अपनी फेयरबुक में लिखने हैं। जैसे कि देखिए, पहला है वो खोड़ा क है। खोड़ा क मतलब आधा क है, पूरा क नहीं है। क प्लस स इक्वल टू श्र, कक्षा श्रमा। फिर जब आधा क और श्र मिलता है तब पूरा श्र बनता है, क्योंकि जो श्र क्षत्रिय का श्र है उसमें क आधा आता है, वो दोनों मिलके पूरा श्र बनता है। दूसरा है ज प्लस अंग, तो इक्वल टू ज्ञ, ज्ञान विज्ञान। फिर है आधा क प्लस र, तो उसका क्या होता है क्र, क्रम क्रिया। उसके बाद है आधा द प्लस व, द्व विद्वान द्वार। फिर है आधा द और पूरा द, ओके, वो जैसे हम पूरा द लिखते हैं ना वैसे बनता है, तद्दन राजगद्दी। आधा ह प्लस य बराबर ह्य बाह्य सह्य। क प्लस र प्लस म इक्वल टू कर्म। र हम लिखते नहीं है, उसके अलावा हम क्या करते हैं म पे रेफ करते हैं र का। श प्लस च श्च, आश्चर्य पश्चात। उसके बाद है आधा स प्लस र श्र, श्रवण श्रेष्ठ। आधा त प्लस र त्र, त्रस्त त्रिभुज। ट प्लस र ट्र, राष्ट्र ट्रक। आधा द प्लस घ द, युद्ध प्रसिद्ध। आधा द प्लस म पद्म छद्म। आधा ह प्लस रु ह, हृदय अपहत। क प्लस र प्लस म कर्म, और ध प्लस र प्लस म उसमें भी कर्म जैसा धर्म। तो यहाँ आपको समझ में आ गया, ये संयुक्ताक्षर है, जो शब्द मिलकर हम उसका पूरा शब्द बनाते हैं। तो ये आपकी फेयरबुक में आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं हम गिनती, अपना नया चैप्टर 4। अब जो गिनती है वो हमें 51 से दी गई है। कहाँ से? 51 से। कहाँ तक दी है? 100 तक। तो आपको अपनी फेयरबुक में 51 मतलब 51 से लेकर 100 तक की गिनती लिखनी है फेयरबुक में, अंक में और शब्द में। ऐसे राउंड बना के नहीं, आपको सीधा लिखना है। ओके, एक बार हम गिनती पढ़ लेते हैं। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। उसके बाद है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। उसके बाद है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90।
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। क्लियर। अब है भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण करते हुए साइकिल तक पहुंचाइए। तो हम देख सकते हैं, पहले हम कहाँ पे आएंगे, 21। उसके बाद रास्ता देखें तो 50 में आता है, 50 पे। उसके आगे जाएंगे तो जहाँ 67 है वहाँ से मुड़ के 100 तक पहुँच जाएंगे। तो आप रास्ता अपनी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर लेना। ओके। अब देखते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय में है क्वेश्चन नंबर 1, उदाहरण के अनुसार जोड़े मिलाइए। तो हमें पहला बॉक्स दिया हुआ है, उसमें है, क्या लिखा है पहले में, 85, 85। तो 85 में आएगा ज, 85। क्या आएगा, 85, मतलब कि 85। दूसरा है हमारे पास 73। 73 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 73, क, 73। तो दूसरे में क्या आएगा, क, पहले में ज, दूसरे में क। तीसरा है 69। क्या है, 69। तो वो 6 में लिखा हुआ है, 69, 69, मतलब कि 6। आंसर में क्या आएगा, 6। उसके बाद हमें दिया गया है 56, 56। बराबर। तो 56 चौथा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो फोर्थ में आएगा ग, 56। क्या आएगा, 56। उसके बाद है 99। तो 99, ख आएगा। क्या आएगा, ख, 99। बाद में है 88। तो उसको हम क्या बोलते हैं, 88। क्या बोलते हैं, 88। उसके बाद लास्ट वन है 76। तो 76 को हम क्या बोलते हैं, 76। क्या बोलते हैं, 76। पहले से देख लेते हैं। पहले में जो, सॉरी, पहले में छ, सॉरी, पहले में झ, दूसरे में क, तीसरे में छ, चौथे में ग, पाँचवें में ख, छठे में घ और साथ में च। क्लियर। ये आपकी फेयर बुक में आपको लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखना है। जहाँ शब्द दिया है वहाँ अंक लिखना है, जहाँ अंक दिया उसको शब्द में लिखना है। तो पहला है 79। तो 79 हम कैसे लिखते हैं, आपको हिंदी के अंक में लिखना है। तो 79 हिंदी में कैसे लिखेंगे, 79। 79 कैसे लिखेंगे, 79। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेवेंटी 79 को हम 79 बोलते हैं। 80 के ऊपर दिखाई दिया, उ न आधा ना सी, 79। दूसरा है 74। तो उसी लाइन में दिया गया है 74, 74, 74। तीसरा है 59। तीसरा है
59। तीसरा है 59। देखिए अभी फोटो क्लियर होगा। 59 कैसे लिखते हैं? 59 59। क्लियर। और उसके बाद लिखा है 63। तो 63 हम कैसे लिखेंगे? 63 63। देख लिया 63। अब हमें अंक दिए गए हैं। अब हमें क्या दिया गया है? अंक। तो पहला है 75। पहला क्या है? 75। देखिए फोटो क्लियर हो रहा है। 75 दिखाई दिया। 75 75। उसके बाद दिए गए हैं 90। 90 यहाँ पे ही है। 90 90। लेकिन हमें शब्द में लिखना है 90। न ब आधा और बे ऊपर रेफ। उसके बाद है 54। 54 54। क्लियर। उसके बाद है 89। तो 89 मतलब 89 89 90 के ऊपर। क्लियर। तो यहाँ हमारा जो सेकेंड है वो ख़त्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब खाली जगह भरनी है कोष्टक का उपयोग करके। तो खाली जगह 30 वर्ष का है तो हम उसका नाम ही लिखेंगे सर्वनाम में। तो क्या आएगा? रमेश 30 वर्ष का है। फर्स्ट में क्या आएगा? फर्स्ट में हमें उसका क्या लिखना है? सर्वनाम। तो वह 30 वर्ष का है। पहले में क्या आएगा? वह। सेकेंड है ना कोष्टक में वो फर्स्ट में आएगा। वह 30 वर्ष का है। सेकेंड देखते हैं। पता नहीं खाली जगह दरवाज़ा खटखटा रहा है। पीछे क्वेश्चन मार्क है तो कौन सा शब्द आएगा? लास्ट वाला। कौन। पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। तीसरा है पुस्तक रुचिकर है खाली जगह मैं भी पढ़ूंगी। तो क्या आएगा? पुस्तक रुचिकर है उसे मैं भी पढ़ूंगी। उसके बाद चौथा है खाली जगह सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। तो इसमें तो एक ही शब्द आ सकता है हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। फिफ्थ वाला है रविवार को खाली जगह बाजार जाऊंगा। तो हम ही जाते हैं तो क्या आएगा? सर्वनाम मैं। रविवार को मैं बाजार जाऊंगा तो मैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ। वह 30 वर्ष का है। पता नहीं कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। पुस्तक रुचिकर है उसे भी मैं भी पढ़ूंगी। हम सब मिलकर क्रिकेट खेलेंगे। रविवार को मैं बाजार जाऊंगा। तो ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको 51 से 70 तक कर अंकों में क्रमशः जोड़कर चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो ये आपका होमवर्क है। आप टेक्स्ट बुक में ही करना है। ओके। अब एक खेले हम खेल। तो ये आपको सांप सीढ़ी दी गई है। जैसे हम बचपन में खेलते ही है सांप सीढ़ी। तो ये अंकों में सांप सीढ़ी है। अंग्रेजी अंकों है। ओके। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। तो अब आपको क्या क्या करना है फेयर बुक में वो देख लेते हैं। तो पहले लेसन स्टार्ट होगा। वहाँ से 51 से लेकर 100 तक संख्या अपनी फेयर बुक में लिखनी है। दूसरा
स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 जोड़े मिलाने हैं फेयर बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 में गिनती अंक में है तो शब्द में लिखना है, शब्द में है तो अंक में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 3 में खाली जगह है वो आपको फेयर बुक में करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको नहीं करना है। 4 आप टेक्स्ट बुक में कर लेंगे, 5 में कुछ नहीं करना है। अब सूचना है 2 या 4 छात्र समूह में यह खेल सकते हैं। आपको पता ही है कि सांप सीढ़ी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 छात्र खेल सकते हैं और कम से कम खेलने के लिए 2 चाहिए। खेलते समय आप हर बार कितने अंक आगे बढ़े और कहाँ पहुँचे यह अपने मित्रों को बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए। ये आपको करना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ, इसमें है इसलिए। खेलते समय अगर आप सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं तो कहाँ चढ़े और किस अंक 2 अंकों के बीच में कौन से अंक थे यह अपने साथी को बताना है। खेलते समय अगर आप सांप से मुंह के पूंछ तक आ गए तो उन 2 अंकों के बीच आने वाले अंक आपके साथी को पढ़कर सुनाने और कॉपी में लिखने हैं। जो छात्र 100 पर पहले पहुंच जाएगा वो विजय हो जाएगा। अब इतना जानिए, तकिया मतलब ओसिकू, कंधा मतलब कास्को, खरल मतलब खल, चारपाई मतलब खाटलो, उपला मतलब छाणो, बरामदा मतलब वरंडो, अलमारी मतलब कबाट, पाखाना मतलब झाजरू, टॉयलेट बोलते ना वो, खपरेल मतलब नड़ियों जो घर पे ऊपर होते हैं, घड़ी मतलब घड़ियाल। अब निम्नलिखित चिन्हों को देखिए और समझिए। देखो ये इतना जानिए, वो कुछ आपको फेयर बुक में लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। निम्नलिखित चिन्हों को देखकर और समझिए। तो ऐसा जहाँ सिंबल होगा उसका मतलब होगा आगे बम्प है। दूसरा है अंतरदर्शक मतलब कि माइलस्टोन, तो आप कहाँ जा रहे हो और कितना अंतर बाकी है, कितना किलोमीटर बाकी है, उसका जो स्तंभ हम रास्ते में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं। रेलवे फाटक के वहाँ ऐसी तख्तियाँ रखी हुई होती है और ऐसा मतलब खतरा, वहाँ डेंजर जोन है। तो यहाँ हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म होता है गिनती वाला। अब आते हैं पुनरावर्तन 1। अब पुनरावर्तन 1 भी आपको फेयर बुक में लिखना है। तो देखते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, मतलब कि खाली जगह है। तो बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल और घर, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं। तो सब लड़के अपने अपने घर, पहले में क्या आएगा, घर जा सकते हैं। दूसरा है रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल नहीं गया। तो रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, तो दूसरे में आएगा वह। तीसरा है मीना और जेमिनी खाली जगह जा रहे थे। तो मीना और जेमिनी बाजार जा रहे थे। फोर्थ है मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला। तो आप सबको लेसन याद ही होगा। तो मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। और शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया, तो अस्पताल, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। पहले में आएगा घर, दूसरे में वह, तीसरे में बाजार, चौथे में बिच्छू, पांचवें में अस्पताल। तो ये आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो फर्स्ट है, ये भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखना है। आपने किन किन कहानियों का पठन किया हुआ है, मतलब कौन कौन सी कहानियाँ आपने सुनी है। तो आंसर लिखिए। मैंने दयालु शिकारी, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मैंने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, कोमा प्यासा कौवा, फिर कौवा और लोमड़ी, कौवा और
लोमड़ी और समझदार नन्ही, जो हमारा ये लेसन था थर्ड, समझदार नन्ही। फिर से रिपीट करती हूँ, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो मैंने दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी और समझदार नन्ही, समझदार नन्ही कहानियों का पठन किया है, पठन किया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अपनी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमको नहीं करना है, सेकेंड वाला। तीसरा देखते हैं, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? तो आंसर लिखिए, शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल में ले गया, फुल स्टॉप। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया, फुल स्टॉप। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। शिकारी ने हिरनी को बचाया। फोर्थ वाला देखते हैं, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो आंसर लिखिए, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, फुल स्टॉप। हम सब में क्षमता और ममता की भावना जगाए। हम सब में क्षमता और ममता की भावना जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। तो पूरा आंसर देखते हैं, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे, हम सब में समता और ममता की भावना जगाए, हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है। अब लास्ट वन देखते हैं, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो आंसर लिखिए, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे, फुल स्टॉप। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी।
इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो निम्नलिखित वर्णों से शुरू करते 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है च, ये भी आपको लिखना है। पहला शब्द है च, तो च से चमेली, पहला शब्द लिखिए चमेली। पहले फर्स्ट करके च लिखिए, उसके नीचे की लाइन में आप चमेली लिखिए, चमेली। उसके सामने डैश करके पूरा वाक्य लिखिए, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चमेली का फूल खुशबूदार होता है। दूसरा च से शब्द लिखिए चक्की, च बाद में आधा क फिर पूरा क, दीर्घई की, चक्की। तो अब उसको डैश करके वाक्य बनाइए, चक्की अनाज पीसा जाता है। चक्की से अनाज पीसा जाता है। उसके बाद च से तीसरा शब्द बनाइए चतुर, डैश करके लिखिए, शीला चतुर लड़की थी। शीला चतुर लड़की थी। चौथा बनाइए चंपा, चौथा वाक्य बनाइए चंपा। उसके सामने डैश करके वाक्य लिखिए, यह चंपा का वृक्ष है। यह चंपा का वृक्ष है। अब लास्ट वाला लिखिए च से चंद्रमा, वाक्य बनाइए डैश करके, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। अब दूसरा शब्द है श्र, तो श्र से पहला बनाइए श्रीतीज। उसके सामने डैश करके पहला वाक्य बनाइए, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षितिज मतलब आकाश। दूसरा शब्द बनाइए क्षत्रिय, डैश करके उसका वाक्य लिखिए, क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। तीसरा है श्रमा, उसका वाक्य बनाइए, श्रमा वीरों का भूषण है। श्रमा वीरों का भूषण है। चौथा शब्द बनाइए स्त्रीर, वाक्य बनाइए, दूध को स्त्रीर भी कहते हैं। दूध को स्त्रीर भी कहते हैं। चौथा बनाइए, लास्ट वाला बनाइए श्रुदा का मीनिंग होता है भूख। श्रुदा, मुझे बड़ी श्रुदा लगी है। मुझे बड़ी श्रुदा लगी है। तीसरा शब्द है त से पहला लिखिए तरबूज। वाक्य बनाइए,
यह तरबूज बहुत मीठा है। यह तरबूज बहुत मीठा है। दूसरा त से बनाइए तराजू। तराजू। वाक्य बनाइए तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तीसरा बनाइए तमाशा। तमाशा। वाक्य बनाइए हमने बंदर का तमाशा देखा। हमने बंदर का तमाशा देखा। उसके बाद बनाइए तस्वीर। तस्वीर। वाक्य बनाइए यह मेरी तस्वीर है। यह मेरी तस्वीर है। लास्ट वाला तलवार। तलवार। वाक्य बनाइए तलवार की धार बहुत तेज होती है। तलवार की धार बहुत तेज होती है। अब भ से बनाइए भवन। भवन। वाक्य बनाइए यह शाला का नया भवन है। यह शाला का नया भवन है। दूसरा भजन। भजन। गांधी जी रोज भजन करते थे। गांधी जी रोज भजन करते थे। तीसरा बनाइए भक्त। भ क आदा त भक्त। वाक्य बनाइए मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। चौथा बनाइए भक्षक। भक्षक। वाक्य लिखिए हाय रक्षक ही भक्षक बन गया। रक्षक ही भक्षक बन गया। और लास्ट वाला लिखिए भगदड़। भगदड़ मतलब कि दौड़ने लगना। भगदड़। वाक्य लिखिए धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। तो यहाँ तक हम रखते हैं। बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये सब आपको लिखना है और फ्राइडे को सब अपनी कॉपी जमा करवाएंगे। फिर बुक आधे ने ही पूरी बुक कंप्लीट की है, अभी आधे की बाकी है। वो भी अपना पुराना वर्क है वो कंप्लीट करके आज 3 से 5 तक भेज देंगे। और आज का जो होमवर्क है आज जो करवाया है वो आप फ्राइडे को 3 से 5 बजे तक भेज देना और सबको भेजना है। ओके। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।